प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम लिखा हुआ है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू a प्लस b प्रिंट c। इसमें मैंने 5 लाइनें लिखी हैं। इसे मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती हूँ। फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है हैश वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन में जो भी लाइंस स्टार्ट हैश से होती हैं उन्हें हम कहते हैं कमेंट्स। क्या कहते हैं? कमेंट्स। अगर आप अपने कॉपी में नोट्स बना रहे हो तो आप इसे साइड में लिख लो कि हैश से जो भी लाइन स्टार्ट होती हैं उन्हें हम कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स आर नॉट रेड बाय द पाइथन। पाइथन इसे रीड नहीं करता है। इट इज जस्ट the description of what you are going to do in the next lines। आपको सिर्फ ये एक डिस्क्रिप्शन है जो आप दूसरों को बताना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको वेरिएबल्स इन पाइथन पढ़ाने वाली हूँ, तो मैंने इसमें क्या लिख दिया? वेरिएबल्स इन पाइथन। अगर मैं आपको कोई और टॉपिक पढ़ाऊंगी, जैसे अगर मैं बना रही हूँ प्रोग्राम फॉर एडिंग 2 नंबर्स, तो मैं क्या लिखूंगी? हैश प्रोग्राम फॉर एडिंग 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हैश इज ऑल अबाउट द राइटिंग कमेंट्स। अब लाइन नंबर 2 में देखिए मैंने लिखा है a इक्वल टू 2। a इक्वल टू 2 का मतलब है कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया है a, जिसमें 2 की वैल्यू हो गई है स्टोर। ठीक है, इसे मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि जब आप लिखते हो a इक्वल टू 2, तो आपकी मेमोरी में क्या हो रहा है? एक मेमोरी एलोकेट हो रही है ए नाम से और उसमें जाकर स्टोर हो जाता है 2। इसके बाद आप लिखते हो b इक्वल टू 4, तो एक और मेमोरी एलोकेट होती है b जिसमें स्टोर हो जाता है 4। फिर आप लिखते हो c इक्वल टू a प्लस b, तो एक c मेमोरी एलोकेट होगी जिसमें ए और बी का सम आएगा, तो 2 प्लस 4 क्या होगा बच्चों? 6। तो सी में क्या हो गया? 6 आकर स्टोर हो जाएगा। अब आप जब इसे प्रिंट करोगे सी की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए? 6 प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं इसे रन करके। मैंने येलो सर्कल पे क्लिक किया और आप देख रहे हो कि आपका आंसर यहाँ पर 6 आ गया है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे। पहले आपको मैंने बताया था कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखते हो जो भी चीज़ आपको एज इट इज प्रिंट करनी होती है। तो मैं ऐसे लिख सकती थी सम इज कॉमा सी। अब ये जो लाइन पर्पल में लिखी हुई है ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। सी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, दैट मीन्स it is a variable, it will take the value from the memory। अब C में आकर 6 स्टोर हो गया था, हमने देखा था कि C में 6 आकर स्टोर हो गया है। ठीक है, तो C की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी। मैं येलो सर्कल पे क्लिक करूंगी और आप देखते हो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? सम इज 6। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल्स में सिर्फ नंबर्स को स्टोर कर सकते हो, आप यहाँ पर किसी का नाम भी स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने a इक्वल टू लिख दिया पाइथन और b इक्वल टू लिख दिया मैंने प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं ना बच्चों। अब इसके बाद c इक्वल टू a प्लस b। सम इज का यहाँ क्या कुछ मतलब होगा? एक मिनट देख लेते हैं भाई, है ना। येलो सर्कल पे क्लिक करके मैं देखती हूँ ये क्या लिखा हुआ है? सम इज पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, सम इज पाइथन प्रोग्रामिंग। इसका मतलब है कि ये जो प्लस का साइन है ये यहाँ दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू को, दोनों टेक्स्ट को ऐड कर देता है।
ठीक है। जब ये टेक्स्ट को ऐड करता है तब हम इसे कहते हैं कनकैटिनेशन ऑपरेटर। ऑपरेटर्स एक कंसेप्ट है पाइथन में जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अभी के लिए आप ये जान जाइए कि ये प्लस जो है वो दोनों टेक्स्ट की वैल्यू को ऐड कर रहा है। अब आगे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं मैं जो आपको बाद में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए आप वेरिएबल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।